आदर्श हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं। उनसे हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल रात को 12 बजे एक वीडियो पोस्ट करा। वो उस वीडियो से हर्ष कितने सेटिस्फाइड हैं, आज मुझसे बात करते हैं। हर्ष, प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाला रात 12 बजे। उन्होंने कहा कि बच्चों दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। हमने फास्ट ट्रैक का गठन कर दिया, जो दोषी हैं वो पकड़े गए, जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे और मंडे को पार्लियामेंट में इसे कानून बनाएंगे। क्या इतना सही है? सेटिस्फाइड है आप इसी से? देखिए, जब से 2014 से ना जाने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट और कितने ऐसे कानून बने जिसके अंदर हर बार हमने देखा है कि जो दोषी है 2024 नीट एग्जाम का जो दोषी है उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। तो ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या फायदा जिसमें सारे दोषियों को क्लीन चिट मिल जाए। और आज भी एक एग्जाम लीक हुआ है, जो मोदी जी ने कल एक वीडियो पोस्ट किया है उत्तराखंड में एक आज भी एग्जाम लीक हुआ है। तो आप कौन से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हो और कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? आपकी डिमांड क्या है? एक्स्ट्रा क्या चाहते हैं आप उनसे? देखिए, मेरी डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कौन सा बड़ा फेस है इनका जिसको आप रेजिग्नेशन नहीं दिला पा रहे। अगर वो इतना बड़ा अकाउंटेबल है, इतना बड़ा अकाउंटेबल मिनिस्टर है, तो इतने सारे स्कैम्स क्यों हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और अगर आपके पास सबसे अकाउंटेबल मिनिस्टर ये है तो आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए तो कोई है नहीं। कि आप अगर कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान से अच्छा नेता, अच्छा मंत्री हमारे पास नहीं है, तो उन्हें अभी और एक्स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये फास्ट ट्रैक से कानून बनाने से कोई फायदा नहीं। फास्ट ट्रैक आपको खुद पता है, आप पिछले 14 साल के लिस्ट उठा के देख लो कितने फास्ट ट्रैक बना है। उन्नाव रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। हर बार जितने रेप केस होते हैं, जितने एग्जाम, पिछले बार भी मोदी जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि हमारा कानून इतना मजबूत है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर इनका स्टेटमेंट है। लेकिन आज वही सिचुएशन 2 साल बाद सेम है और फिर आपको नया कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। तो आप देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? या तो आप एक क्लियर स्टेटमेंट दो कि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये तो ना कि कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक प्रधान का इस्तीफा न हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का? देखिए, ये रेजिग्नेशन के बिना ये प्रोटेस्ट नहीं रुकने वाला। और अगर कांग्रेस जनता पार्टी पीछे हटती है तो इस देश का यूथ लड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस जनता पार्टी के 2 लोगों को बुला के उनको मनाने की कोशिश करी गई। अगर वो लोग पीछे हटते हैं तो इस देश का युवा तब भी खड़ा होगा और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को रेजिग्नेशन मांगेगा। और हमने देखा है कि इनके एक नेता थे बृजभूषण शरण, जिनका भी इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन उनका इस्तीफा वो दिलवा नहीं पाए। एट द एंड ऑफ क्या हुआ कि उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दी। उनका घर यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है और आज भी उनके घर के बाहर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, जबकि वो ना तो सांसद है ना तो मंत्री है। दिखा रहा देश का दुर्भाग्य क्या है। हमारे साथ एक और है भाई साहब, नाम क्या है आपका? अमर सिंह। अमर भाई, रात को 12 बजे मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि भाई फास्ट ट्रैक का गठन करेंगे, जो दोषी हैं वो अरेस्ट भी हो गए हैं, मंडे को पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। क्या इतना सही है, सेटिस्फाइड? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर मोदी जी ने ये भी सुन लिया होता कि संजीव मुखिया को उन्होंने बरी कर दिया सीबीआई ने सबूतों के अभाव में, जो कि पेपर लीक का आरोपी है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों हैं? मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के सिवा कुछ और ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अकाउंटेबिलिटी तो तय होना शुरू होगी। कल को जो उनको सक्सीड करेंगे उनको ये तो होगा कि यार नहीं, मेरी इस कुर्सी के प्रति कुछ जिम्मेदारी। दावे करने से सरकार ने विश्वास खो दिया, मतलब कुछ भी बोले विश्वास लायक है ही नहीं। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मेरा बीजेपी से कुछ लेना देना, ना कांग्रेस से लेना देना है, ना सीजेपी वालों से। मैं यहाँ पर आज सिर्फ यूथ के लिए हूँ, एजुकेशन के लिए हूँ, क्योंकि भविष्य यही है। तो सरकार चाहे जो भी आए, आज आप हैं, आपसे सवाल किया जा रहा है, प्लीज करिए ना, प्लीज ऐसे ड्राफ्ट करिए लॉज, इतने डेटरेंट करिए, डेटरेंट हो लॉज कि हम लोगों के लिए आगे आने वाली पीढ़ी को वो ना भुगतना पड़े जो पीछे वालों ने भुगता है। ये देश हमारा सुरक्षित हाथों में रहे, मेरा ये कहना। बिहार से आए हुए सलमान है, वो करीब 4 दिनों से इसी धरने में बैठे हैं। आइए उनसे पूछते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, रात को 12 बजे वीडियो रिलीज किया है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? उन्होंने जो रात में ट्वीट किया, खाना वाना खाकर फ्री होकर, लेकिन वहां पर उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को डाला है जेल में और कुछ को हम कदम उठाने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने जिसको डाला है प्रूफ दीजिए, कौन डाले हैं। या तो इसकी जिम्मेदारी जो थी एनटीए की थी, और दूसरे जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, आप एनटीए को कौन गया जेल में, हमको उसके बारे में प्रूफ कीजिए। या नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा दीजिए। और बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के यहाँ से प्रोटेस्ट नहीं हटने वाला, चाहे कितनी भी जोर लगा लीजिए, पुलिस के आर्मी लगवा दीजिए, कुछ भी हो जाए।
उन्होंने तो फर्स्ट का गठन कर दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। ये तो क्यों सेटिस्फाइड, क्या चाहते हैं? पहली बात तो जेल में कौन गया हमें ये तो बताएं। कहने वाली बातें जेल में गई, वो हमेशा से ही बातें बनाई हैं उन्होंने कहा कि मंडे को हम पार्लियामेंट में कानून पारित कर देंगे, आपको घरवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसके बाद भी क्या डिमांड है? कर देंगे और कर देने में बहुत फर्क होता है। वो हमेशा से ही कहते हैं हम ये अच्छे दिन ला देंगे, कब लेके आए बताइए, कब आया अच्छे दिन? 12 साल में तो हमने एक भी अच्छे दिन नहीं देखे, उल्टा हमारे दिन खराब होते जा रहे हैं। उनकी बातों में तो हम नहीं रह सकते, लेकिन जब तक हमारा इस्तीफा नहीं मिल जाता हमें, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक इस्तीफा न होते भीड़ यहाँ पे जमे रहेगी, आप भी जमे रहेंगे। बिल्कुल भीड़ यहाँ जमी रहेगी, क्योंकि हमने देश में अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो हमें उसका अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप प्लीज जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे ले आएंगे, हमारे देश में बहुत है भाई। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।